अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो हमारा बीएसएन का के जो सब्जेक्ट्स हैं, लाइक हेल्थ असेसमेंट है, अडल्ट हेल्थ है, फार्मा है और पैथोफिजियोलॉजी है। इन चारों ही सब्जेक्ट्स में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में एक एक चैप्टर्स हैं। तो इनकी हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, इसका क्या फंक्शन होता है बॉडी में, या फिर इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की कुछ पॉइंट्स पहले बता दूं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, ये एक फ्लूइड को कैरी करता है, मतलब कैरी करता है या स्टोर करता है। तो ये जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है उसको हम ब्लड बोलते हैं। उसके अलावा जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इसमें एक कंट्रैक्टाइल डिवाइसेस होती है जो कंट्रैक्ट करती हैं और ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचाती हैं, जिसे हम ब्लड वेसल भी बोलते हैं और हार्ट होती हैं। तो ये दोनों हमारी कंट्रैक्टाइल डिवाइसेस होती हैं। उसके बाद जो हमारा ब्लड है, तो वो सर्कुलेट कैसे करता है हमारी बॉडी में, मतलब हमारी बॉडी तक, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक कैसे पहुंचता है? तो वो थ्रू ब्लड वेजल्स के पहुंचता है। ब्लड वेसल एक व्हीकल की तरह, एक गाड़ी की तरह मतलब वर्क परफॉर्म करती है, जो ब्लड को कैरी करती है और डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स और पार्ट्स तक पहुंचाती है ब्लड को। उसके अलावा एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में एक वेल्व्स होते हैं, मतलब वन वे वेल्व्स होते हैं, दरवाजे होते हैं, जो एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, जिससे मतलब बैक फ्लो नहीं होता, मतलब जब ब्लड आगे जाता है तो वो वापस नहीं आता, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो ये कुछ 4-5 पॉइंटें थी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। फिर आ जाए, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो डेफिनेशंस वगैरह लिखी हुई है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, वो पढ़ते हैं। तो पहले ये पढ़ना चाहिए कि ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है क्या। कार्डियो बोलते हैं हम, एक ग्रीक नेम है, ठीक है। कार्डियो बोलते हैं हार्ट को। वेस्कुलर, जिसमें वेजल्स आती हैं, वेजल्स या ब्लड वेजल, ठीक है। कार्डियो मतलब हार्ट, वेस्कुलर मीन्स जो वेस्कुलर सिस्टम है, और जो सिस्टम को सिस्टम ही बोलते हैं। तो हार्ट और ब्लड वेजल का जो आपस में एक कोऑर्डिनेशन, एक फंक्शन है, और ये कैसे ब्लड को पहुंचाती हैं बॉडी तक, तो इसको हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सर्कुलेट ब्लड थ्रू द बॉडी, ठीक है। सर्कुलेट करती है ब्लड को बॉडी की तरफ, या बॉडी को प्रोवाइड करती है ब्लड। द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू ब्लड वेजल, ठीक है। तो हार्ट जो होती है वो ब्लड को किसके जरिए ब्लड बॉडी तक पहुंचाती है? ब्लड वेजल के जरिए। जैसे मैंने पहले बताया कि ब्लड वेजल जो हमारी है वो एक व्हीकल या फिर एक गाड़ी की तरह वर्क परफॉर्म करती हैं, जो ब्लड को उठाती हैं दिल से लेकर और डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। फिर उसके बाद ये जो व्हीकल है या फिर जो ब्लड वेसल है, इसके फिर नाम आ जाते हैं कि कौन कौन से होते हैं। जैसे आर्टरियाज होते हैं, कैपलरीज होते हैं और वीन्स होती हैं, ठीक है। तो as blood flow through these vessels, it delivers oxygen and nutrients to cells, and while removing carbon dioxide and waste products from them. तो जैसे ये ब्लड मतलब उठाती हैं, मतलब वेजल्स, तो ये वेजल्स जहाँ पर मतलब प्रोवाइड करती है, वहां पर ये मतलब ब्लड जो है वो हमारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट कैरी करता है, ठीक है। तो वहां पर टिश्यूज को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देता है, सेल्स या टिश्यूज को ये ब्लड। और उसके अलावा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो वहां से उठाकर फिर वापस ब्लड वेजल में आ जाता है। तो ये एक फंक्शन है हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, कि ये हमारी बॉडी को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती है, और उसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको उठाकर वापस एक्सपेल्ड आउट करती है बॉडी से, निकालती है बॉडी से। तो उसके बाद आ जाता है हमारा हार्ट। हार्ट क्या है? एक वेस्कुलर ऑर्गन है, एक कार्डियोवैस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर मायोजेनिक ऑर्गन बोलते हैं। और तो यहाँ पर हार्ट की जो एक सिंपल एनाटॉमी आ जाती है कि हार्ट, ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर पंप अबाउट साइज ऑफ ह्यूमन फिस्ट। तो हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है, मांस का बना हुआ है, मस्कुलर है, ठीक है, जो पंप करता है ब्लड को
बॉडी में, ठीक है, और उसकी साइज कितनी, एक ह्यूमन फिस्ट की जितनी, ह्यूमन के मुट्ठी जितनी, ठीक है। इट हैज 4 चैम्बर्स, 2 आर्टरियाज एंड 2 वेंट्रिकल्स। यहाँ पर आ जाता है कि हमारी दिल में कितने चैम्बर्स या खाने होते हैं, तो टोटल हमारे दिल में 4 खाने होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिया गया है कि एक आर्ट्रिया है, राइट, आर्ट्रियाज और वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो हमारी बॉडी में या हमारे मतलब सॉरी हमारे दिल में टोटल 2 आर्ट्रियाज होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो जो आर्ट्रियाज हैं, एक आर्ट्रिया राइट साइड पे होता है, एक आर्ट्रिया लेफ्ट साइड पे होता है, और ये ऊपर होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक वेंट्रिकल राइट साइड पे होता है और एक वेंट्रिकल लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है। नीचे होते हैं, ऊपर आर्टरियाज होते हैं और नीचे वेंट्रिकल्स होते हैं। उसके बाद आता है इट हैज 4 हार्ट वेल्स। उसके बाद दिल में कितने बता रहा है कि वेल्स होते हैं, या इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोले कि वेल्स मतलब दरवाजे, ठीक है। तो दिल में टोटल 4 दरवाजे हैं। फर्स्ट में 4 में से जो 2 हैं वो आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं, और 2 जो हैं वो हमारे वेंट्रिकल और बोलते हैं सिस्टमेटिक और पोर्टल, सिस्टमेटिक और पोर्टल उसमें पल्मोनरी में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रक्चर में कंप्लीट दिखाया तो नहीं गया, पर देखते हैं आ जाए। तो एक यहाँ पर होता है जिसे हम ट्राइकस्प वेल्व बोलते हैं, और एक इधर होता है ट्राइकस्प, और उसके बाद एक यहाँ पर होता है वेल्व जिसे पल्मोनरी वेल्व बोलते हैं, और उसके बाद एक होता है यहाँ पर जो एओर्टा और वेंट्रिकल के बीच में होता है, जो बैक फ्लो का वेल्व का एक ही फंक्शन होता है, ये बैक फ्लो को रोकता है। इसके बाद आ जाता है हमारे के हमारे जो दिल है, हमारे दिल कौन से मसल्स की बनी होती है, तो हार्ट कंसिस्ट ऑफ कार्डिक मसल्स, कार्डिक मसल्स की बनी होती है। जैसे हमारी हार्ट जो है वो हमने सिंपली पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि मसल्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो मसल्स के 3 टाइप्स होते हैं। पहले स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, और उसके अलावा कार्डिक मसल। तो हार्ट जो होती है वो कार्डिक मसल्स की बनी होती है। स्ट्रेटेड एंड इनवॉलेंट्री मसल्स, हार्ट कार्डिक मसल्स की प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ये स्ट्रेटेड होती है और इनवॉलेंट्री होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। Individual cardiac muscle cells, cardiomyocytes, are connected by intercalated discs that coordinate synchronized muscle contraction, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी कार्डिक मसल्स होते हैं, इंडिविजुअल कार्डिक मसल सेल्स को, जो कार्डिक मसल सेल है उसको हम बोलते हैं कार्डियोमायोसाइट। एक जो सेल है कार्डिक मसल्स का, ठीक है, हमारे दिल में जो एक एक सेल है मसल जो भी कार्डिक का, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं कार्डियोमायोसाइट। तो हर एक सेल जो है कनेक्टेड होता है एक डिस्क है जिसे बोलते हैं इंटरकेलेटेड डिस्क। ये इंटरकेलेटेड डिस्क का एक ये फंक्शन है कि ये कोऑर्डिनेट कराती है मसल्स को, और उसके अलावा कनेक्शन करवाती है, और उसके अलावा एक सिंक्रोनाइज्ड मसल कंट्रैक्शन करवाती है। अभी सिंक्रोनाइज्ड मसल कंट्रैक्शन क्या होता है कि जो एक ही टाइम पे कंट्रैक्शन कराती है हमारे मसल्स की, मतलब एक ही सेकंड में एक दफा ये हमारी सारी हार्ट की मसल कंट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। एक ही रिदम देती है जिसकी वजह से हमें एक ही आवाज सुनाई देती है दिल की। जैसे हमारे दिल की आवाज होती है लब एंड डब साउंड्स जो हार्ट से प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका रीजन क्या है कि ये सिंक्रोनाइज्ड मसल कंट्रैक्शन कराती है। इसका क्या है, इंटरकेलेटेड डिस्क। तो इंटरकेलेटेड डिस्क क्या फंक्शन करती है, कोऑर्डिनेट सिंक्रोनाइज्ड मसल कंट्रैक्शन करवाती है। यहाँ पर इसकी फिगर दी गई है, ये वाली, ये होती है इंटरकेलेटेड डिस्क। इंटरकेलेटेड डिस्क, हाँ पहले ब्लैक कलर का लूं, ओके। ये है इंटरकेलेटेड डिस्क, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, एक ही साथ मसल्स की कंट्रक्शन करवाना है, एक ही साथ, मतलब आगे पीछे नहीं करवाती।
एक ही टाइम पे सेम कंस्ट्रक्शन करवाती है। ब्लड कंपोजिशन, द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 5 लीटर्स ऑफ ब्लड। ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 5 लीटर ब्लड का होता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटिलेट्स एंड प्लाज्मा। ब्लड के अंदर टोटल आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटिलेट्स और प्लाज्मा मौजूद होता है। उसके बाद आ जाती हैं हमारी आर्टरीज। आर्टरीज जो होती हैं, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपलरीज, ये हमारी ब्लड वेजल्स होती हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं, उठाती हैं। ठीक है, तो हमारी आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाती हैं, ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू आर्ट्रियोल्स एंड देन टू द कैपलरीज। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो ये जो है हमारी एक लार्ज ल्यूमन वाली, ठीक है, ल्यूमन जो इसका होता है लार्ज होता है, तो ये हमारी आर्टरीज हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी आर्ट्रियोल्स। फिर इनका ल्यूमन थोड़ा कम हो जाता है तो ये आर्ट्रियोल्स बन जाती हैं। उसके बाद आर्ट्रियोल्स से आगे जो आती हैं वो होती हैं कैपलरीज। जो कैपलरीज का एक नेटवर्क होता है, नेटवर्क मतलब एक छन्नी की तरह होता है, तो इसको हम यहाँ पर कैपलरी बेड या कैपलरीज बोलते हैं। फिर कैपलरीज से आगे थोड़ा ल्यूमन कम हो जाता है तो वो बन जाती हैं वीन्यूल्स। फिर वीन्यूल में से एक लार्ज वीन निकलती है जिसे हम वीन बोलते हैं। तो एक स्ट्रक्चर हो गई आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपलरीज, वीन्यूल्स एंड वीन। कैपलरी वॉल्स आर थिन, ठीक है, ये वॉल्स कैपलरीज की थिन होती हैं। ओनली अ सिंगल सेल अलाउइंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू इंटर टिश्यू व्हाइल वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड। यहाँ पर क्या एक्सचेंज होती है? ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की और न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा और वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो टिश्यूज में से निकलकर हमारे ब्लड वेजल में आएगा, और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स होंगे वो हमारे ब्लड वेजल में से निकलकर टिश्यूज में आएंगे। Blood then travel through venule and into the large vein that carry back it to the heart. वो वीन जो होगी फिर वो ऊपर जाएगी हार्ट की तरफ, और वो ब्लड जो होगा मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट होगा फिर वो रिमूव होगा, लंग्स में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो आगे दूसरे ऑर्गन्स में रिमूव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी स्ट्रक्चर लिखी हुई है कि जैसे आर्टरीज हैं और वीन्स हैं। आर्टरीज को रेड कलर और वीन्स को ब्लू कलर क्यों दिया गया है यहाँ? क्योंकि जो आर्टरीज हैं वो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जिसमें ऑक्सीजन की सेचुरेशन हो हेमोग्लोबिन से, मतलब सेचुरेटेड हो ऑक्सीजन से हेमोग्लोबिन, जो हमारे प्रोटीन है आरबीसीज के। ठीक है, इस वजह से आर्टरीज जो है वो रेड कलर और वीन्स जो है वो ब्लू कलर में दिखती हैं, कि हमें पता चले कि हाँ ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाती हैं और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाती हैं। यहाँ पर जैसे स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, ये एरो शो हो रहा है, तो ये एरो दिखा रहा है कि ये ब्लड जो है हार्ट से अवे, ब्लड को अवे कर रहा है। ठीक है, आर्टरीज जो हैं वो ब्लड को दूर लेकर जाती हैं हार्ट से। उसके बाद आर्टरीज में से एक पतली वीन्स, एक पतली सी आर्ट्रियोल्स निकलती हैं जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद आर्ट्रियोल्स में से एक कैपलरीज बेड बनता है, एक फिगर में आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये है हमारी कैपलरी बेड। यहाँ पर एक्सचेंज होता है ब्लड का, और उसके बाद यहाँ पर आ जाती हैं हमारी वीन्यूल्स और उसके बाद वीन्स जो ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लेकर जाती। तो ये जनरल बातें हो गई, और यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है, जैसे यहाँ पर आपको ब्लू दिख रही है, आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लू क्यों है, रीजन क्या है इसका? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि जो ब्लू इसलिए इंडिकेट होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, तो ये आर्टरीज इधर लिखा हुआ है, आर्टरीज तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाती है, तो ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, जो पल्मोनरी आर्टरी होगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाएगी, और यहाँ पर है पल्मोनरी वीन, ये रेड दिख रही है आपको, तो ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाएगी। बाकी सारी जो आर्टरीज होंगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाएंगी, और बाकी सारी वीन्स जो होंगी वो डीऑक्सीजनेटेड उठाएंगी, सिवाय इन दोनों के। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी जो होगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी वीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाएगी। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, पर इसको थोड़ा कॉन्सेप्शन से याद करें तो आपको याद हो जाएगा। और उसके बाद आ जाती है हमारी सर्कुलेशन लूप। सर्कुलेशन लूप क्या है? तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि
सर्कुलेशन लूप दो है टोटल, ठीक है। एक पल्मोनरी सर्कुलेशन लूप है और दूसरा है सिस्टमैटिक। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन लूप में आपको जनरली बता दूं, जिसमें आप हार्ट और लंग्स का आपस में एक एक्सचेंज हो, एक रिलेशन हो, और सिस्टमैटिक जिसमें हमारी हार्ट और बॉडी का रिलेशन हो। तो ये जनरल बातें आप याद रख लें। हार्ट पल्मोनरी में आता है, द राइट साइड ऑफ हार्ट पंप ऑक्सीजन डिफिशिएंट ब्लड टू द लंग्स वेयर इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड बिकम ऑक्सीजनेटेड। तो जो हमारी राइट साइड है हार्ट का, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, ये देखें, ये वाला जो है हमारा पोर्शन राइट साइड का है हार्ट का। पेन चेंज करूं, ये वाला पोर्शन जो है हमारा है हार्ट का राइट साइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन डिफिशिएंट ब्लड है, मतलब ये ब्लू आपको दिख रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ब्लू होगा वो आपको याद रखना है कि वो डीऑक्सीजनेटेड को शो करता है, और जो रेड है वो ऑक्सीजनेटेड को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लड कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड। राइट साइड पे कौन सा ब्लड है, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है कि राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल की साइड कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर जा रहा है, ये जा रहा है हमारे लंग्स में, जहां पर यहाँ एक्सचेंज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है ब्लड में से और उसमें ऑक्सीजन आ रही है। फिर ये ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे हार्ट में आ रहा है वापस, ठीक है। देन फिर मैं आपको यहाँ बता दूँ ना, दिस ब्लड देन रिटर्न टू द हार्ट। तो ये जो ब्लड है, मतलब यहाँ से राइट एट्रियम राइट साइड से होकर लंग्स में आ गया, फिर लंग्स से होकर ये हमारी लेफ्ट साइड में आ गया। तो ये इसका पाथवे, तो यहाँ पर पाथवे दिखा गया है कि राइट एट्रियम से निकलकर फिर ये जाता है राइट वेंट्रिकल में, उसके बाद लंग्स में जाता है, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में जाता है। तो ये हो गया हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन लूप। तो इसमें क्या होता है कि हमारा ब्लड जो है हार्ट में से निकल के लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से निकल के हमारे राइट लेफ्ट साइड आता है। देन आ जाता है हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या है, द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी टिश्यूज वेयर इट डिलीवर ऑक्सीजन एंड पिकअप्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड देन ट्रैवल बैक टू द हार्ट वेयर इट बिगिन टू द पल्मोनरी लूप, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे, हाँ ठीक है, तो ये आ गया हमारा ब्लड वापस हमारे हमारे लेफ्ट साइड में, हाँ। फिर ये लेफ्ट साइड से होकर हमारी बॉडी में जाएगा, ये हमारी बॉडी लोअर बॉडी पार्ट, और ये हमारे अपर बॉडी पार्ट, जो हमारा नेक है, हमारा ब्रेन है, हमारा स्कल है, उसमें जा रहा है, ठीक है। तो ये रेड किसको शो कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में जा रहा है, हमारे ब्रेन में जा रहा है, हमारे नेक में जा रहा है, और उसके अलावा लोअर बॉडी पार्ट में जा रहा है। तो ये हो गया हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, जिसमें लेफ्ट साइड से निकलकर ब्लड हमारी बॉडी में जा रहा है। और क्या हो रहा है कि वहाँ जो ब्लड में से ऑक्सीजन है वो टिश्यूज को जा रही है, डिलीवर हो रही है, और जो ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे ब्लड में वापस आ रहा है। टिश्यूज में से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है ब्लड वेजल में, ठीक है, ब्लड वेजल में जा रहा है। और जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में से निकलकर कहाँ जा रही है, टिश्यूज में जा रही है, ठीक है। तो फिर वो ब्लड क्या हो गया, जिसमें से ऑक्सीजन निकल गई, सिर्फ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बचा, तो वो हो गया हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट साइड आएगा। तो इसका पाथवे क्या है, लेफ्ट एट्रियम से निकलकर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में से निकलकर बॉडी में गया, बॉडी में से फिर निकलकर हमारे राइट एट्रियम में आ गया। तो ये एक सर्कुलेशन लूप हो गया कि किस तरह हमारी बॉडी ब्लड को हमारी हार्ट और हमारे बॉडी ऑर्गन्स किस तरह ब्लड को यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड कैसे हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड कैसे हो रहा है, ये सारा एक मैकेनिज्म कैसे कवर हो रहा है। तो इसमें हमारे मेजर ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, हमारी हार्ट है और हमारे लंग्स है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है, तो ये सारा एक जनरल इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। इसमें कोई डिफिकल्टी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।